नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत शाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज कक्षा छठी का 5वां पाठ पढ़ते हैं। छठी कक्षा के 5वें पाठ का नाम है वृक्षाः। वृक्ष। इस पाठ में वृक्षों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि वृक्ष हमारे लिए क्या क्या करते हैं और वृक्ष समस्त प्रकृति के लिए कितना उपकार करते हैं। आइए इन श्लोकों के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से जानते हैं। इन श्लोकों को मेरे साथ ये वीडियो सुनकर आप इनको गाइएगा और उसके पश्चात इनको स्मरण कीजिएगा। आइए गाकर याद करते हैं। देखिए, धारा प्रवाह इसको करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। आइए अब इनके अर्थ को समझते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, इसका अर्थ है वृक्षाः जो पेड़ होते हैं वो वने वने निवसन्तो, वन वन में निवास करते हुए, प्रत्येक वन में निवास करते हुए, वनम वनम रचयन्ति, वनों अनेक वन वन को रचना करते हैं, वन वन की रचना करते हैं, अर्थात अनेक वनों की रचना करते हैं वृक्षा पेड़। दूसरा देखिए, शाखा दोला सीना विहगाः। शाखा का अर्थ है टहनी, दोला का अर्थ होता है झूला, आसीना
डोला जमा आसीना, दो शब्दों के मेल से बना है। शाखा डोला आसीना, शाखा डोला पर आसीन अर्थात शाखा रूपी झूले पर आसीन बैठे हुए विहंगा, विहंगम पक्षी। तई किमपि कूजंती वृक्षा, और वे उन पर बैठे हुए कुछ न कुछ कूच रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। तो इतना उपकार पेड़ करते हैं। पेड़ों पर बैठकर पक्षी चहचहाते हैं, आनंद मनाते हैं। आगे देखिए, पिबंती पवनम जलम संततम, संततम जलम पवनम पिबंती, और जो वृक्ष होते हैं वो संततम निरंतर लगातार जल और पवन को पीते हैं, अर्थात पानी और हवा को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, तो वो केवल जल और वायु के सहारे जीवित रहते हैं, और उनको साधु जना इव सर्वे वृक्षा, वो सभी पेड़ जो हैं वो साधु जना इव सज्जनों के समान होते हैं, साधु जनों के समान होते हैं। कैसे? जिस प्रकार से सज्जन कम खाकर कम पीकर और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, उसी तरह से पेड़ों की उपमा जो है वो साधु जनों से दी गई है। उसी तरह से पेड़ भी जल और पवन पर, हवा पर जीवित रहकर मानवता का उपकार करते हैं। स्पृशंति पादैहि पातालम च, अर्थात स्पृशंति स्पर्श करते हैं, पादैहि पैरों से, पातालम च और पाताल को, और पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। अर्थात वो जो पेड़ हैं वो अपने पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल तक अर्थात धरती के नीचे तक अपने पैर जमा लेते हैं, अपनी जड़ें जो है ना धरती के नीचे तक पहुंचा देते हैं, जिससे वो सुदृढ़ रूप से खड़े रहते हैं। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, इस प्रकार करके वो नभः आकाश को, शिरस्सु अपने सिरों पर, वहन्ति वहन करते हैं, धारण करते हैं। कहने का अर्थ यह है वो जिनकी जड़ें पाताल में होती हैं और वो बड़े होकर आकाश को छूते हुए महसूस होते हैं, अर्थात वो झूमते हुए ऐसे लगते हैं जैसे आकाश को छू रहे हों। तो इस प्रकार से वृक्षों की ये महिमा है। और क्या करते हैं पेड़? देखिए, पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, स्व अपने प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब को, पयो दर्पणे, पयो रूपी दर्पण में, अर्थात पय का अर्थ होता है जल, नीर, सलिल, पानी, पानी रूपी दर्पण में, पानी रूपी शीशे में, स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन कौतुक से, पश्यंती देखते हैं। कौतुक का अर्थ होता है हैरानी से, अर्थात जब किसी पानी के किनारे पेड़ खड़े होते हैं, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे पेड़ खड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो अपनी परछाई को, अपने प्रतिबिंब को उस पानी में देख रहे हैं, उसमें झांक रहे हैं। तो ऐसा वो देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, और क्या करते हैं अंत में? प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया अपने छाया रूपी, संस्तरणम संस्तरण को, बिस्तर को, अपने छाया रूपी संस्तरण को, वस्त्र को, आंचल को प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, और जो पेड़ हैं वो सत्कार करते हैं, अर्थात दुनिया की भलाई करते हैं। संस्तरणम अपना आंचल फैलाकर, अर्थात अपनी छाया करके, समस्त आश्रय लेने वाले व्यक्तियों के ऊपर, जो उनके नीचे आते हैं, जो उनके नीचे बैठते हैं, विश्राम करते हैं, उनको छाया प्रदान करके और वो उनका सत्कार करते हैं, भला करते हैं, परोपकार करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ हमारा परोपकार करते हैं। तो उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ये पाठ गायन आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप स्मरण कीजिएगा। अगले पाठ के लिए आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।